नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अगले 2 साल तक फ्री मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, ऐसे लें फायदा। जी हां, एलपीजी उपभोक्ताओं को सिलेंडर में बढ़े हुए दामों ने परेशान किया हुआ है, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने अब बड़े पैमाने पर मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने की तैयारी कर ली है। अगले 2 साल तक देश के करीब 1 करोड़ परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना के में सरकार जनता को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करती है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस सुविधा का लाभ गरीबों लोगों को दिया था। अब बजट के बाद इसकी अवधि को 2 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में ऐलान किया गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इसमें घरों में खाना बनाने में 100% स्वच्छ ईंधन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सरकार जल्द ही सबको फिर से फ्री गैस सिलेंडर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में गंदगी फैलाने वालों पर सरकार सख्त, कचरा जलाया या मिट्टी में दबाया तो लगेगी भारी जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार के कचरे को जलाना या फिर उसे मिट्टी में दबाना अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, पेशाब करने या मल त्यागने पर भी 250 रुपए तक का दंड देना पड़ सकता है। कुत्ते या अन्य किसी पालतू जानवर ने सार्वजनिक स्थान पर मल त्याग किया तो उसके मालिक को इसे तत्काल साफ करना होगा। ऐसा न करने पर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 बनाने जा रही है। जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद ये प्रदेश की सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद खाली पड़े प्लॉट, मैदान या फिर पार्क में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपए तक का दंड देना होगा। किसी भी नदी, नाले व सीवर में कूड़ा बहाने पर 750 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नदियों में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर भी दंड देना होगा। इसी प्रकार यदि चलती गाड़ी से कचरा फेंका गया तो 350 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ग्राहकों के लिए खुशखबरी, 51 रुपए के रिचार्ज साथ मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस, कोरोना का भी होगा इलाज। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग इससे बचने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर फोकस है। खास बात है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया मोबाइल रिचार्ज करने पर हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा दे रही है। कंपनी के इस रिचार्ज प्लान में महज 51 रुपए और 301 रुपए का रिचार्ज कराने पर कोरोना वायरस महामारी जैसी तमाम दूसरी बीमारियों पर कवर मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया ने अपने यूजर्स को हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ लेने के लिए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है और वीआई ने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए इस बार लिंक से हटकर ऑफर पेश किया है। कंपनी ने अपने प्रीपेड ग्राहकों को मोबाइल रिचार्ज के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। इसके लिए कंपनी ने 51 रुपए और 301 रुपए का रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नए रिचार्ज प्लान का नाम वी हॉस्पिकेयर होगा। इस योजना का फायदा प्रीपेड ग्राहक ले सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं नकली आटे की रोटियां, ऐसे करें पहचान। जी हां, रोटी एक ऐसी चीज है जिसे सभी लोग अपने खाने में शामिल करते हैं, लेकिन अब की बार जब आप आटा खरीदें तो थोड़ा संभल कर लें, क्योंकि बाजार में अब तेजी से मिलावटी आटे के मामले सामने आने लगे हैं। क्योंकि इसकी रोटियां खाना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। जानिए कैसे करें मिलावटी आटे की पहचान। ज्यादातर आटे में आटे की बोरिक पाउडर या चाक पाउडर की मिलावट होती है, जो आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर ऐसे आटे की रोटियां काफी सख्त बनती हैं। नकली आटे में जांच का तरीका है कि आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आटा मिक्स कीजिए। अगर आटे में मिलावट होगी तो वो तैरने लग जाएगा। इसके साथ ही नींबू के रस से भी नकली आटे की परख की जा सकती है। आटे में नींबू निचोड़ दें। अगर मिलावटी आटा होगा तो आटे पर बुलबुले उठने लगेंगे। वहीं हाइड्रोक्लोरिक से भी मिलावटी आटे की पहचान की जा सकती है। इससे एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आटा लें। अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं और एसिड डालने पर उसके टैब में छनी हुई चीज नजर आएगी तो आटा नकली है। आटे को गूंथते समय भी पहचान की जा सकती है। आटा गूंथते समय उसमें पानी कम लगता है। मिलावटी आटे की रोटियां देखने में ज्यादा सफेद होंगी और उसमें नेचुरल मिठास नहीं होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरों की छत पर नहीं लगा सकते मोबाइल टावर, जीने का अधिकार का हनन है हाई कोर्ट। जी हां, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज पंजाब में घरों के छतों पर मोबाइल फोन टावर लगाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के टावर लगाने से लोगों की जान और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। खंडपीठ ने कहा कि अंतरिम उपाय के रूप में इस निर्देश देते हैं कि राज्य अगले आदेश तक आवासीय भवन पर टावरों की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। ये आदेश इस तथ्य के मद्देनजर पारित किया गया है कि अजीबोगरीब तरीके से टावरों की स्थापना से लोगों के जीवन और संपत्ति को खतरा हो सकता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। कुछ तस्वीरों का रिकॉर्ड लेते हुए बेंच ने राज्य और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि ये स्पष्ट करें कि क्या पूरे राज्य में एक समान नीति अपनाई जा रही है या किसी विशेष स्थान के लिए स्टैंड अलोन निर्देश किए गए हैं। बेंच ने कहा है कि कई बार हवा के वेग के कारण टावर के अस्त व्यस्त होने का खतरा हो सकता है, जिससे कि लोगों की जीवन के खतरे में पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो LIC लाया खास पॉलिसी, हर दिन 121 रुपए जमा करें तो बेटी की शादी के मौके पे मिलेंगे 27 लाख रुपए। जी हाँ, देश भर में एक कहावत है कि बेटी पैदा होती ही माता पिता उसकी शादी के लिए पाई पाई जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आपके घर में भी बेटी है और आपको उसकी शादी की चिंता सता रही तो परेशान न हो, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC कन्यादान के लिए मोटे फंड का इंतजाम करेगा। LIC बेटियों के लिए खास पॉलिसी लेकर आया है। इसमें आपको अपनी बेटी के कन्यादान पर 27 लाख रुपए मिलेंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में रोज 121 रुपए जमा करने होंगे। LIC की कन्यादान पॉलिसी में आपको हर रोज 121 रुपए यानी कि हर महीने 3,600 रुपए जमा करने होंगे। हालांकि आप प्रीमियम कम भी कर सकते हैं। अगर आप रोज 121 रुपए जमा करते हैं तो 25 साल में 27 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा अगर पॉलिसी लेने के बाद आपका निधन हो जाता है तो परिवार को प्रीमियम नहीं भरना होगा। साथ ही बेटी को हर साल 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 साल पूरा होने पर पॉलिसी की नॉमिनी को 27 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। तो 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है नकद निकासी व नकद जमा के नियम। अधिक निकासी व जमा पर लगेगा शुल्क। जी हां, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकामी 1 अप्रैल से नकद निकासी व नकद जमा के नियम बदलने जा रहा है। उस दिन से तय सीमा से अधिक बार नकद निकासी एवं नकद जमा पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा। इस संबंध में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नोटिस जारी कर दिया है कि नए नियम के मुताबिक बेसिक सेविंग खाते से 1 महीने में 4 बार नकद निकासी करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अगर नकद निकासी की जाती है तो निकासी का 0.5% या कम से कम 25 रुपए प्रति निकासी शुल्क के रूप में देना होगा। सेविंग और करंट अकाउंट के मामले में हर महीने 25,000 रुपए तक की नकद निकासी बिना किसी शुल्क के हो सकेगी। इसके अधिक की नकदी निकासी पर खातेधारकों को निकासी का 0.50% या कम से कम 25 रुपए शुल्क देना होगा। सेविंग या करंट खाताधारकों को तय सीमा से अधिक नकद जमा कर भी शुल्क देना होगा। ये खाताधारक हर महीने बिना किसी शुल्क के 10,000 रुपए नकद अपने खाते में जमा कर सकेंगे। इससे अधिक जमा करने पर उन्हें जमा होने वाली राशि पर 0.50% तक का कम से कम 25 रुपए हर जमा पर शुल्क देने होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार देकर नई कार खरीदने पर फ्री में होगा रजिस्ट्रेशन। जानिए क्या है सरकार की स्कीम। जी हां, जब ये सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी यानी कि गाड़ियों के लिए कबाड़ नीति का ऐलान किया है, लोगों के मन में 100 तरह के सवाल घूम रहे हैं। जिसके पास पुरानी गाड़ियां हैं, क्योंकि अगले साल से अब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का रखरखाव थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप में देने पर सरकार इंसेंटिव भी दे सकती है। दरअसल पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना कई गुना तक महंगा हो जाएगा। पुरानी निजी गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की लागत 8 गुना बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, पुरानी गाड़ियों पर रोड टैक्स के अलावा ग्रीन टैक्स भी अलग से लिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान अगले 2 हफ्ते में कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो अभी कैब के लिए 2,000 रुपए मिल जाता है, उसके लिए 7,500 रुपए देने होंगे, जबकि ट्रकों को 12,500 रुपए देना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट पर हर साल इतनी मोटी रकम खर्च करना लोगों के लिए परेशानी का सबब है। व्हीकल्स स्क्रैपेज पॉलिसी के जरिए सरकार सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाना चाहती है। नई स्क्रैपेज पॉलिसी में पेनाल्टी के साथ साथ लोगों को इंसेंटिव भी मिल सकता है। केंद्र सरकार नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन फीस को माफ कर सकती है। इसके साथ ही राज्यों से रोड टैक्स में छूट देने को कहा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक कर सकती है कटौती। जी हां, सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर तक उत्पाद शुल्क में कटौती करने की गुंजाइश है। विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि इन ईंधनों से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य पर असर डाले बिना ये कटौती की जा सकती है। कच्चे तेल के दामों में उछाल के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा भाव इस समय अभूतपूर्व ऊंचाई पर चल रहे हैं। पिछले 9 महीने में इसके दाम बढ़ रहे हैं। विपक्षी दल और समाज के कुछ वर्गों से पेट्रोलियम
ईंधन पर करों में कटौती की मांग की जा रही ताकि उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिले। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाहन ईंधन पर यदि उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती है तो इससे प्राप्ति में 4.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, जबकि बजट के अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से यदि 1 अप्रैल 2021 को अथवा इससे पहले उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जाती है तो अगले वित्त वर्ष के बजट के अनुमान को हासिल कर लिया जाएगा। मोदी सरकार जल्द ही आम लोगों को राहत देगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर सब खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।